नारी का अपमान किया, ये नस फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी, माफी मांगो, माफी मांगो। आज श्रीमती ईरानी जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस मामले के अंदर में आप काहे नहीं बोल रही हैं कि बिल्किस बानो का जो रेप हुआ है, तो क्या वो नारी नहीं थी? वो नारी नहीं थी, मर्द था, हिजड़ा था, कौन था वो? और दांत पीस के बोलते कि अब नारी की हिफाजत होना चाहिए। यार जैसे आपने बोला वहां पर ही वो लोग जो है 12 आदमी छूट गए, तो क्या मालूम आपको, वो वहां पर ही गुजरात में सबको मालूम था कि जिस टाइम हम नारी की हिफाजत की बात करेंगे बस उसी टाइम 12 को छोड़ना। एक भी किलर मीडिया ने इस बारे में आवाज नहीं उठाई कि भाजपा के लोगों ने किस तरह से छुड़वाया। तो पूरा बर्बाद हो चुका है, क्या मॉडल है? आप देखिए ना भाई, जो रेपेस है उसको इज्जत दी जा रही, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि रेपेस लोग को जब इज्जत दी जा रही तो कितना मॉडल अच्छा होगा। उनको जो है इजराइल ने बहुत अच्छा मुद्दा दिया कि अगर तो तुमको यहाँ पर ही हुकूमत करना है तो तुम मुसलमान को टारगेट करोगे, तुम हुकूमत आराम से कर सकते हो। रेपेस को एक हिम्मत मिल गई है कि रेप करो, उसके बाद में थोड़ा सा भाजपा के साथ में सपोर्ट कर लो, सपोर्ट लेने के बाद में अपने आप छूट जाएंगे। बिल्किस बानो का जो केस है वो एक तरीके से हम जो देश का तमाशा हम देख रहे हैं, खास करके आप निर्भया केस में देखिए, कल्ला फाड़ फाड़ के भाजपा वाले चिल्ला रहे थे कि उसको देखो, स्मृति ईरानी को देखो कि नारी का अपमान किया, नारी का अपमान किया, ये नस फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी, माफी मांगो, माफी मांगो। आज श्रीमती ईरानी जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस मामले के अंदर में आप काहे नहीं बोल रही हैं? ये भी तो एक नारी थी, इसके साथ में भी नाइंसाफी हुआ। 5 महीने का प्रेगनेंसी लेके उस औरत के साथ में इन 12 लोगों ने, कितना भयानक मंजर होगा जिस वक्त उसके ऊपर में ये 12 लोग चढ़े होंगे और उसके साथ में गंदी हरकत की, रेप किया उसका, और उसके बाद में उसकी एक बेटी 3 बरस की थी, उसको भी मार दिया। और दूसरी चीज कि ये लोग विक्टिम नहीं थे, ये सजा के हकदार, यानी सजा हो चुकी थी, ये लोग अपराधी हैं और अपराधी को छोड़ दिया गया। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि मुसलमान के साथ में जब होता है तो अपराधी बरी हो जाता है, और यही भाजपा वाले जो हैं खड़े होकर उसको रिक्वेस्ट करके कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और धज्जी उड़ा के उसको अपने लोगों को छोड़ा लिया जाता है। तो जिस तरह से कमेटी में 5 लोगों का नाम आ रहा है भाजपाइयों का, तो कैसे देखते हैं? क्या भाजपा ये सब कुछ करवा रही? पूरे भाजपा करवा रही है। अगर भाजपा नहीं करवाएगी तो इनको जो हिंदू जो है, हिंदू वन साइड जो इनके तरफ में सपोर्ट में जो आ रहेंगे, हिंदू वोट जो इनके सपोर्ट में आ रहा है, ये जब तक के मुसलमान के साथ में दरिंदगी नहीं करेंगे, जानवर जैसी हरकत नहीं करेंगे, तो हिंदू का वोट इनके पक्ष में आएगा नहीं। ये हिंदू को गुमराह करने के लिए जानबूझ के मुसलमानों के साथ में ये किया जाता है। अब बताइए, 10 आदमी की कमेटी, उस 10 आदमी कमेटी के अंदर में 5 आदमी, 5 भाजपा के हैं, और उसके अंदर में 2 MLA भी है। जानते हैं वो उन लोगों का क्या नाम है? मैं आपको बनाना चाह रहा हूँ। एक का नाम है विनीता लेले। ये बाप रे बाप, बहुत सोशल एक्टिविटीज इनका है वहाँ पर अहमदाबाद के अंदर, बड़ी पकड़ है। अगर वो सुबह को खड़ी होकर बोल देंगे कि अभी चांद दिखाई दे रहा है, तो वहाँ का प्रशासन बोलेगा कि हाँ सही में भी चांद दिखाई दे रहा है, इतना इनका पावर है। दूसरा हैगा पवन भाई सोनी, ये दूसरे इनके दुकान पे जा जाके लोग पूछ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, इनसे पूछा जा रहा है कि आपने कैसे सपोर्ट किया, तो ये मुंह छुपाते फिर रहे चोर की तरह अपनी दुकान में। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। आप समझ लीजिए कि वहाँ पर ही पकड़ा गया, लोग आप उसके पीछे पड़ गए कि आपने उस समझ लीजिए कि बिल्किस बानो का जो रेप हुआ है, तो क्या वो नारी नहीं थी? वो नारी नहीं थी, मर्द था, हिजड़ा था, कौन था वो? वो भी तो एक नारी थी। उसके सपोर्ट में भाजपा वाले नहीं बोल रहे, बल्कि उसके अगेंस्ट में बोला जा रहा है, क्योंकि वो मुसलमान है। ये पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है, तरक्की की राजनीति चल रही नहीं है। क्या आपने इम्प्रूवमेंट किया देश को, उसकी राजनीति नहीं चल रही है। बस सिर्फ हिंदू मुसलमान करो, हिंदू का वोट वन साइड करो। लेकिन 2024 में भारत के लोग जाग चुके हैं, सब देख रहे हैं इनका क्या होगा, सब सोचे बैठे हुए हैं कि देश जो है तरक्की पे नहीं किया, पूरा बर्बाद कर दिया। हर आदमी को देखिए रो रहा है, अपने आंसू बहा रहा है, अपने कारोबार से लगा के, फीस से लगा के, तनख्वाह से लगा के। गुजरात मॉडल है ना, इस पर प्रधानमंत्री को तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि लाल किले से जो एक मुसलमान ने बनाया था, अकबर बादशाह ने, उसके ऊपर में जहांगीर बादशाह का बनाया हुआ, उसके ऊपर में बैठे हुए और दांत पीस के बोलते कि अब नारी की हिफाजत होना चाहिए। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलीउल अज़ीम। किस तरह की बात आप कर रहे हैं? अरे हम लोग अब शर्मिंदा हो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कुछ बातें ऐसा है कि कम से कम नहीं करके अपने अंडर में रखिए, थोड़ा वजन बनाइए। आप इस तरह की बात बोल दे रहे हैं यार। जैसे आपने बोला वहां पर ही वो लोग जो है 12 आदमी छूट गए,
तो क्या मालूम आपको, वो वहाँ पर ही गुजरात में सबको मालूम था कि जिस टाइम हम नारी की हिफाजत की बात करेंगे बस उसी टाइम बारह को छोड़ना, ताकि वो लोग निकल के नारी की हिफाजत नहीं बल्कि और नारियों के साथ में दरिंदगी किया जाए। अब बताइए क्या अजीब बात है, पाँव छुआ जा रहा है, उसके गले में हाथ डाला जा रहा है कि यानी देश का सबसे बड़ा ऊंचा उसको मुकाम दिया जा रहा है। वाह रे भाई भाजपा वाले। विश्व हिंदू परिषद के लोग टीवी में बैठ के कह रहे हैं कि उनको आप बलात्कारी नहीं बोल सकते। कैसे नहीं करेंगे, खुलेआम बलात्कार किया है। आप मत बोलिए, आपने तो अन्य भक्तों का चश्मा लगा के रखा है, उसको अन्य नहीं अण्ड भक्त बोला जाएगा। अण्ड भक्त का जो आप लोगों ने चश्मा लगा के रखा ना, वो सबसे पहले उतार लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि देश में क्या हो रहा है, देश किस बर्बादी के कगार पे जा रहा है, उस पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप तो सिर्फ बर्बादी को करवा रहे हैं और बर्बादी पे वाह वाह कर रहे हैं। इंसाफ नहीं मिला, ये इंसाफ नहीं मिला, बल्कि और उसके साथ में खिलवाड़ हुआ है। उसके शौहर जो है वो बिल्किस बानो खुद अंडर प्रेशर में है कि बहुत डिप्रेस में है वो लोग, पूरी फैमिली, और उसको जानबूझ के डिप्रेस की तरफ ले जाया जा रहा है। उसको ये कोई दिलासा देने वाला नहीं, कोई प्रशासन जाके नहीं बोल रहा है कि नहीं ये आपके साथ में गलत हुआ है। पूरे गुजरात के अंदर में किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं आपके साथ में गलत हुआ है। जब भी बोल रहा है तो सिर्फ एक ही चैनल है जो स्पष्ट बात कर रहा है, बाकी जितने गोदी मीडिया सबके मुंह पे जलेबी घुसा हुआ है, क्योंकि जलेबी टेढ़ी होती है, जबान टेढ़ी होगी, अब तो नहीं बोलेंगे वो। ये गोदी मीडिया नहीं, ये तो किलर मीडिया है। एक भी किलर मीडिया ने इस बारे में आवाज़ नहीं उठाई कि भाजपा के लोगों ने किस तरह से छुड़वाया। मैं पांचों आदमी का नाम बता रहा हूँ, सरदार सिंह बलिया पटेल, एक हैं एमएलए साहब वहाँ के CK रॉयल जी एमएलए, ये एमएलए भाजपा के, और ये इन्हीं ने बरजस्ता वहाँ जाके उसको छुड़ाने में पूरा इनका रोल है। और एक हैंगी सोनाबेन चौहान, ये भी एमएलए है, सोनाबेन चौहान जो है वो भी एमएलए है। ये सब ने मिल के समझिए प्रशासन पे और कोर्ट पे जबरन समझ जो इन लोगों को छुड़ाया गया। ये दिखाया गया कि देखो आज भाजपा की हुकूमत है, हम लोग अभी डिक्टेटर हैं, डिक्टेटरशिप में कैसे होता है वो इस बात की साबित किया है भाजपा वालों ने। तो गुजरात मॉडल में जिस तरह से बलात्कारियों को छुड़ाया जा रहा है और पार्टी में लेने का भी संभावना है, तो क्या लगता है यही है असली गुजरात मॉडल? गुजरात तो पूरा बर्बाद हो चुका है, क्या मॉडल है? आप देखिए ना भाई, जो रेपेस है उसको इज्जत दी जा रही, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि रेपेस लोग को जब इज्जत दी जा रही तो कितना मॉडल अच्छा होगा। अब ये हो गया कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये प्रधानमंत्री जी एक दफ़ा बोल चुके अपने मुंह से। मगर एक बात बताएंगे कि आज भी अगरचे किसी ने आवाज़ उठाई तो हमारे बंगाल से लगा के पूरे हिंदुस्तान में किसी सेकुलर लीडर ने बिल्किस बानो का केस के बारे में एक बात नहीं बोली। सिर्फ वाहिद अकेला राहुल गांधी जिसने इस बात की आवाज़ उठाई कि ये बहुत गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए, ये समझ जाओ कि कानून की धज्जी उड़ाई गई है। एक आखिरी सवाल, बिल्किस बानो क्या मुसलमान होना उनका गुनाह था जिस वजह से उनको इंसाफ नहीं मिल पाया? हाँ, असल बात यही है कि मुसलमान होना ही गुनाह हो गया। आज के दौर यही हो गया, अभी जो भी इंडिया के अंदर में चल रहा है, एंटी मुस्लिम मुहिम चल रहा है। बस मुसलमानों को मारो, मुसलमान को बदनाम करो, मुसलमानों पे लांछन लगाओ, मुसलमानों को हर तरह का जितनी बुरे से बुरे काम है सब मुसलमानों को बोलो, तभी ये जो है ये अच्छे अपने आप को बनेंगे। अपने आप को अच्छा बनाने के लिए इनको मोहरा जो मिला है वो मुसलमान मिला, क्योंकि इनको जो है इजराइल ने बहुत अच्छा मुद्दा दिया कि अगर तो तुमको यहाँ पर ही हुकूमत करना है तो तुम मुसलमान को टारगेट करोगे, तुम हुकूमत आराम से कर सकते हो। चीज़ कहाँ जस्टिस हुआ? अगर जो उम्र कैद हो गई तो वो लोग छूटे क्यों? उन लोग को तो छूटना नहीं चाहिए था। आज तो IPC की धारा तो उम्र कैद का मतलब है कि बस एकदम लाइफ पैक। आखिर वो छूट गए कैसे जब उम्र कैद हो गई थी उन लोगों को? तब तो इसका मतलब है कि हर रेपिस को एक हिम्मत मिल गई है कि रेप करो, उसके बाद में थोड़ा सा भाजपा के साथ में सपोर्ट कर लो, सपोर्ट लेने के बाद में अपने आप छूट जाएंगे हम।